का फल होगा किसी एक महापुरुष के वचनों पर चल लेना। समझो, किसी एक संत को अपने जीवन का पूर्ण आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पालन में करके तब भगवत प्राप्ति, किसी एक संत के वचन पर चलना। अभी महान कार्य है सब संतों का सेवन करना, उनकी सभा में जाना, लेकिन आंतरिक जीवन की यात्रा भगवत प्राप्ति के लिए बाहर पवित्र कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन अंतर की गुफा में प्रकाश पाने के लिए हमें नाम रूपी महामणि का प्रकाश करना है। अगर हम किसी महापुरुष का आश्रय ले लें और उनके प्रदत्त मंत्र नाम उसके अनुसार हम उपासना, तो हमारा भगवत प्राप्ति का योग बनता है। संतों के सानिध्य का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव के वचन का फल है भगवान की प्राप्ति। चाहे शिव्यंत सम कोई बिनु गुरु अवरुद्ध करे। किसी महापुरुष को अपना जीवन आत्मसमर्पण करते हैं उनकी आज्ञा को। अब वो क्या बोलते हैं? राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो नाम बोले आजीवन जिह्वा से शुरू कर दो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 राम। देवर्षि नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा राम नाम कहो, उनसे तो बनता नहीं, बोले मरा मरा कहो। दो बार के बाद तीसरी बार निकलने लगा राम राम। ब्रह्म ऋषि संत संग का फल है भगवान के नाम में रूप में प्रेम हो जाए। संतों का सानिध्य का फल ही है। अगर नाम में प्रीति नहीं है, कि भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, तो हमारा भवबंधन कटना पड़ा। भवबंधन काटने के लिए जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रय, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भव समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका नाम, भवरोग की अचूक औषधि नाम, और वो गुरुदेव देते हैं नाम। बस उस नाम को संतों के जीवन में नाम है, वही नाम आप पकड़ लो, पार हो जाओगे। नाम ये सब संत सेवा, तीर्थ याटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन सब का फल है कि हम किसी एक महापुरुष के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलें। क्योंकि सब संतों के अलग अलग मार्ग, अलग अलग अनुभव। कोई अष्टांग योग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, कोई कर्मकांड कर्म योग से चल रहा है, कोई भक्ति योग से चल रहा है। सेवा हम सबकी कर सकते हैं, पर चल तो नहीं सकते सब मार्गों में। इसलिए किसी एक संत का आश्रय ले और सबकी सेवा करें, और जो गुरुदेव हमें आदेश करें उसके अनुसार हम साधना करें। अब समय नहीं रह गया साधना का, नाम करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, जो प्रिय हो। और बिना भजन किए गोस्वामी जी बारिमते व्रत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भवतरी न भवतरी। एक ही उपाय बता रहे, भव संसार समुद्र से न तरी, और जो भजन नहीं करता। भजन करना अनिवार्य है, संत संग भजन कराता है। अगर भजन नहीं तो आपको ये बात अंदर बैठी रहेगी कि 1 करोड़ वहां दिया, 5 करोड़ वहां दिया, 10 यहाँ किया, ऐसा किया, आपको आदर मिलेगा हर संत से, लेकिन वो बात नहीं बनी जो भव रोग नाश करने वाली है। हमारा मालिक लक्ष्मीपति है, तुमको 50,000 करोड़ दे देगा। आपने 50 करोड़ बांटा, 50,000 करोड़ दे देगा, खेलो। लेकिन संत संग का फल है भगवत अनुराग। देवर्षि नारद जी अपनी बाल्यावस्था की गुरुजन की कथा सुनाते हैं। मेरी माँ दासी थी ब्राह्मण, मैं बालक था, तो एक बार संत का चतुर्मासा हुआ सबको, उसमें बहुत से संत आए ब्राह्मण के यहाँ, तो हमको सेवा लगा दी। हम उनके बर्तन मांजते, संतों के पाए हुए, और उनकी जूठन एकत्रित करके पाते, और जब वो चर्चा करते तो वहां बैठकर सुनते। उसके प्रभाव से 4 महीने में मेरे अंदर ये जागृत हो गया कि मुझे भगवत प्राप्त करनी। 4 महीने बाद जब वो जा रहे थे, उन्हें भगवान श्री हरि का नाम और ध्यान करने की पद्धति बताई। बस
कुछ ही दिनों में माँ को सर्प काट लिया, तब हार गई। मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मोह का बंधन था वो भी कटा। अब एकांत जंगल में मैं गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा ध्यान बताया वैसा किया, तत्काल भगवान हरि ध्यान में आ गए। और आ तो गए पर टिके नहीं, अंतर ध्यान में। अब मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अब कचरे योगी तो मेरा साक्षात्कार होगा। अब तो मेरा खूब भजन कर और शरीर छोड़ेगा तो देवर्षि नारद के रूप में तू अवतरित होगा। फिर निरंतर मैं तुम्हें तुम्हारे नेत्रों में ही बसा रहूंगा, जहां पुकारोगे वहां प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, संतों की सेवा का फल है भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान के ध्यान में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला गुण श्रवण में प्रेम हो जाना। पर किसी एक महापुरुष का आश्रय लीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि हम सब संतों की सेवा कर सकते हैं पर सब संतों के मार्ग में नहीं चल सकते। एक ही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, योग, चाहे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, एक मार्ग से चले। और सब मार्गों का एक ही फल है, चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर प्रभु में निरंतर